जीव जंतु हैं उसको संरक्षण करना, जो विलुप्त के कगार पर है उसको और ज्यादा बढ़ावा देना, बचाना, इसका यही काम है। तो IUCN को हम कहते हैं अंग्रेजी में, यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका फुल फॉर्म यही होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेचर मतलब प्रकृति और प्राकृतिक दोनों को क्या करता है, रक्षा करता है। कंजर्वेशन मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। तो ये IUCN का फुल फॉर्म है, जो आगे शॉर्ट में लिखा हुआ था इससे पहले कि IUCN क्या है, तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो पादपों, जीवों या यूं कहे तो जैव विविधता संरक्षण से लेकर कदम उठाती है, कार्य करती है, उसको बचाने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाती है। तो ये आपका था। आगे देखिए, कार्य संरक्षण के लिए पौधे तथा जंतुओं की दुर्लभ स्पीसीज का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले बचाएं कैसे, तो देख रहे हैं आम का पेड़ तो बहुत है तो इसको भी रहने दो। देख रहे हैं कि लीची का पेड़ कम मिल रहा है तो उसको संरक्षण करने के लिए जो जो पेड़ थे और वो कम हो गए, पहले उसका एक लिस्ट बनाया गया, उसके प्रति फिर कार्य करना क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया। तो वर्गीकरण, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन की सूची बनाई। पौधों की लगभग 25,000 स्पीसीज लुप्त होने वाली की श्रेणी में रखा गया है। कहा अभी ऐसे 25,000 पौधे हैं जो लगभग क्या है, लुप्त हो जाएगा आने वाले 10 से 20 सालों में। तो वैसे पौधों को बचाने की क्या करी जा रही, कोशिश की जा रही कि भाई ये पौधा बचे, और नहीं बचेगा तो फिर हम लोग को दिक्कत होगा। दवाई वैसा नहीं बनेगा जो उससे बनता था, जो पौष्टिक आहार मिलता था वो नहीं मिलेगा, ये सब दिक्कत हो गया। भारत में 132 जातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसा रिपोर्ट बताया गया है। 24 जातियां तो यहां पहले ही क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। और पौधों की संरक्षण की दृष्टि से पौधों को बचाने के लिए उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। यानी जितने भी पौधे हैं उसको बचाने की दृष्टि से, संरक्षण की दृष्टि से उसको कितने भागों में बांटा गया, 4। अब कौन कौन पौधे को संरक्षण किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है वो देखिए। कह रहा सबसे पहला 4 भाग में अगर हम बात करें पौधों को बचाने के लिए, तो सबसे पहला भाग हमारा क्या है, संकटग्रस्त स्पीसीज। संकटग्रस्त स्पीसीज में उन पौधों को रखा गया है जो एकदम आज कल यानी एकदम नजदीकी समय में क्या होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले। उन पर विशेष ध्यान की जरूरत है, उनके पौधों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उसको संरक्षण जहां भी है, 1-2 को मिल भी गया तो वैसे पौधों को लाया जाता है और दूसरे जगह लगा के उसको बचाया जाता है, ताकि उससे जो बीज उत्पन्न होगा तो उससे हम दूसरे तीसरे जगह क्या करें, रोप सकते हैं। तो ये सब किया जा रहा है। तो संकटग्रस्त का मतलब जो एकदम क्या हो गया है, लास्ट पर। सुभेद का मतलब थोड़ा कम उसको बोल सकते हो, इससे कम। दुर्लभ का मतलब होता है जो बिल्कुल नहीं मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है, उसको दुर्लभ कहते हैं। वैसे पौधों को भी क्या किया जा रहा है, बचाने का क्या। आपत्तिग्रस्त, जिसको भी, इस आपत्ति का मतलब हुआ कि माने देखो, एक नंबर 1 पर यह विलुप्त होगा, नंबर 2 पर यह विलुप्त होगा, नंबर 3 पर यह विलुप्त होगा और नंबर 4 पर विलुप्त के आधार पर बनाया गया है कि सबसे पहले जो विलुप्त होगा उसको बोलेंगे संकटग्रस्त। थोड़ा लेट से जो होगा वो हमारा सुभेद। दुर्लभ के नंबर पर, 3 नंबर पर। आपत्तिग्रस्त के नंबर पर। विलुप्त सभी को होना है और उस आधार पर सबसे ज्यादा है उसको पहले, जो ज्यादा है थोड़ा कम ध्यान देंगे, धीरे धीरे ध्यान देंगे उस पर। तो इस तरह से किया गया। कारण किसी भी क्षेत्र के जैव विविधता की हानि से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। अगर मान लीजिए जाए इस हमारा ये क्षेत्र है और यहाँ जैव विविधता इतना था और इस जैव विविधता में इतना क्या हो गया, कम गया, घट गया, खत्म हो गया, तो उससे क्या दिक्कत होगा ये देखिए। सबसे पहले की पादप उत्पादकता क्या हो जाएगी, घटेगी नहीं घटेगी। अरे आम था 20 प्रकार का, बच गया 5 प्रकार का। तो पहले 20 तो उत्पादन करता था, अब तो 5 वो करेगा, तो उत्पादन क्या हो गया, घट गया। दूसरा, पर्यावरण समस्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सूखा वगैरह की समस्या आ जाएगी, पर्यावरण समस्या बढ़ेगी, पेड़ घटेगा, ऑक्सीजन घटेगा, समस्या चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, वातावरण गर्म होगा। ऐसी समस्या आनी है कब, जब अगर जैव विविधता घटेगी तब। इतना नहीं, जल का उपयोग तथा रोग चक्र की परिवर्तनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जल चक्र भी सही से नहीं होगा। यानी जो बरसात हमारा टाइमली होता है, बारिश कहां होता है सबसे ज्यादा, अब देखें जहां जंगल होता है, जहां पहाड़ होता है। जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, जब बादल यहां से चलते हैं, है ना, बंगाल की खाड़ी से, और जहां ऊंचे भाग में ये जाता है तो पहाड़ इसको क्या करता है, रोक लेता है।
और जब रोक लेता है तो बादल होता है भारी, और वहीं क्या हो जाता है, बरस जाता है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है। हमारे यहाँ आप देखिएगा एजा बारिश हो रहा है, रेजा बारिश नहीं हो रहा है, तो यहाँ बादल बरस रहा है, यहाँ का बादल बरस नहीं रहा है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, ऊंचे ऊंचे जहां पहाड़ है वो एकदम बादल को क्या करते हैं, घेर लेते हैं। पेड़ पौधे भी घने घने होते हैं, घेर लेगा, बादल को बढ़ने आगे देता नहीं है, और वैसी स्थिति में वहां बारिश क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए वहां ज्यादा वर्षा होती है। तो कहने का मतलब है कि जल का भी क्या हो गया उपयोग, और रोग भी आपका बढ़ जाएगा, ऐसी भी समस्या आएगी। अगर पेड़ पौधा घटेगा, जीव जंतु घटेंगे, तो सारा हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे देखिए कह रहा है जैव विविधता के क्यों आकर घट रहा है। हमने पढ़ा जैव विविधता, जैव विविधता के क्या फायदा है, मतलब क्या महत्व है, ये भी पढ़े। जैव विविधता को बचाने के लिए ICUN बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया। इसने बचाने के लिए वर्गीकरण कई भागों में किया है, 4 भागों में किया है। आखिर ये जैव विविधता जो ह्रास हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों जैव विविधता खत्म हो रहा है, क्यों आखिर बचाने की नौबत आ गई है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आवासीय क्षति। आवासीय क्षति का मतलब होता है आप किसी का घरे खत्म कर दीजिएगा तो वहां बचेगा। आप देखिए जंगल को सिर्फ नहीं काट रहे हैं, जंगल में रहने वाले जीवों को भी नष्ट कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ जितने आप देख रहे हैं सब कहीं ना कहीं एक पेड़ था। इस पेड़ में ऐसे कई ऐसे घोंसले बने होंगे जिस पर कई पक्षियां रहती होगी। अब उनका आवाज तो क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो रहेंगी कहाँ, कितना उड़ते रहेंगी। कहीं पर पहाड़ होगा और पहाड़ के अंदर गुफा होगा, इसमें बाघ शेर वगैरह रहता होगा, है ना। तो यहां पर कहने का मतलब जब हम पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिए, जगह बना दिए, यहाँ कंपनी स्थापित कर दिए, तो इसका घर क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब आपका घर नहीं रहेगा तो ठंडा में आप बाहर रहेंगे, गर्मी में आप बाहर रहेंगे, बरसात में आप बाहर रहेंगे। ठंडा बर्दाश्त करना आपको है, गर्मी बर्दाश्त करना आपको है, बरसात बर्दाश्त करना आपको है। कितना दिन बचिएगा, बचिएगा ज्यादा दिन। अरे भैया बारिश हो रहा है, चलो रे घर में अपना रहो। ठंडा है, सांझे 5 बजे घुस जाता है चद्दर में आदमी। तो ये कब घर इसीलिए जरूरी है कि हम सुकून से रहते हैं, थोड़ा चैन से रहते हैं। और या इसका जानवरों का, पक्षियों का हम घरे खत्म कर दे रहे हैं, तो बेचारा रहेगा कहाँ, वो धीरे धीरे तो विलुप्त होना ही है। जिसका घर नहीं वो जल्दी मरना है, उसको तय है, उसको ठंडा लग के मर जाएगा, लू लग के मर जाएगा। देखता है दोपहर कोई निकलता है, नहीं निकलता है, क्यों कि लू चल रहा है, हो मत निकलो। और जो लू में दिन भर रहेगा, यहाँ धूप लगते रहेगा, जानवरों को बचवे नहीं करेगा, या तो भाग जाएगा वहां से, और जो बचेगा वो मर जाएगा। तो सबसे पहले हम आवासीय क्षति कर रहे हैं। और कह रहा है एक समय पृथ्वी पर लगभग 14% भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन थे, जो अब घटकर कितना रह गए हैं, 6। सबसे बड़ा वन विश्व का, उस वन का नाम क्या है, याद रखिएगा, अमेजन। अमेजन जो आपका फ्लिपकार्ट जो नाम सुनते हैं, वो जंगल के नाम पर रखा गया अमेजन। अमेजन इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है कि उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगर पूरी पृथ्वी को ऐसे मान लेते हो तो इसका फेफड़ा कौन है, अमेजन। अब उसका रीजन क्या है ये जानिए। जितना ऑक्सीजन हमको मिलता है उस वायुमंडल को, उसका एक बहुत बड़ा भाग ऑक्सीजन कौन प्रोडक्ट करता है, अमेजन जंगल। क्योंकि वहां पेड़ पौधे क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा बनता है, इसलिए इसको पृथ्वी का क्या कहता है, फेफड़ा कहा जाता है। लेकिन यहां भी कह रहा है उसको काट काट के क्या किया जा रहा है। तो बताओ, कटेगा, खत्म होगा तो रहेगा जीव जंतु। तो जैव विविधता का ह्रास का पहला कारण क्या है, आवासीय क्या करना, क्षति, और उसका क्या करना, विखंडन करना। देखिए जैव विविधता ह्रास का दूसरा कारण है अति दोहन। अति दोहन का मतलब होता है, देखिए जरूरत के हिसाब से अगर आप चीजों को काटते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। पेड़ पौधा उगेगा तो फल तो खेबे करेंगे, पेड़ पौधा बूढ़ा होगा, मरेगा तो उसको जलावन में यूज करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर कच्चे लकड़ियों को आप काट देते हैं, फायदे के लिए, हमको दुकान बनाना है, हमको दुकान खोलना है, और गद्दी, कच्चा गद्दी देखते हो, काट काट कर जंगल से क्या करता है, लेके चला जाता है। तो वो क्या कर रहा है, लोभ में जानवरों को मार रहा है। लोभ में हाथी के दांत मिलेगा तो बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे, तो खरगोश को मार दो, खा जाएगा आदमी, पैसा मिल जाएगा। पहले खरगोश उरगोश को उतना बहुत लोग कम शिकार करते थे, है ना, बड़े जानवरों को ज्यादा शिकार होता था। तो कहने का मतलब है हम लोगों ने सदियों से प्रकृति को क्या किया है, दोहन करते आए। देखिए हाथी को मार दिया,
गया मार दिया, इसका दांत उत क्या किया, तोड़ ताड़ के लेके चला आया। या कई ऐसे जानवर जिसके खाल महंगे होते हैं, किसी का कुछ महंगा होता है, किसी का कुछ महंगा होता है, और उसको मार मार के क्या कर रहा है, फायदा कमा रहा है। और फायदा के चक्कर में हम लोग प्रकृति को क्या कर रहे हैं, लॉस दे रहे हैं फायदा के चक्कर में। आज हर व्यक्ति अपने घर के सामने, बहुत देखिए कम लोग होंगे जो घर नियर बनाता है। उसके पीछे रीजन दो है कि जमीन भी उनके पास कम है। घर का मतलब ही होता है कि आगे में लॉन हो, लॉन मतलब बगीचा टाइप का, है ना, एकदम जैसे घुसो तो गेट बनल हो पहले नंबर, एकदम अगुआ में इतना लंबा तक क्या हो, बगीचा हो, इन्हें लगा दो बैठे उठे वाला, इन्हें पेड़ लगा दो 2-4-10 गो, जो लगाना है फूल पत्ती लगा दो बड़े, इसके बाद घर हो। ये होता है घर का, इसको बोलते हैं बंगला, जो फिल्मों में आप देखते हैं। हमारा घर थोड़ी है, ये तो ऐसा ही है, भूत बंगला है हम लोग का। ऐसा ही रहने के लिए वो खाली क्या बन गया, सुअर का बखोर जिसको बोलते हो ना, दायरे का और घुस जाओ, ये सुअर का बखोर है। यही है हमारा घर नहीं, घर का रियलिटी यही होता है। लोग ऐसे बनाते ही नहीं है, पेड़ रहेगा तो काट देगा, अरे पेड़ रहने दो भाई। लेकिन हर आदमी को स्टैंडर्ड के चक्कर में पेड़ क्या कर देता है, काट देता है। तो प्रकृति का हम लोग इतना ज्यादा दोहन कर रहे हैं, इसके चलते भी पर्यावरण यानी जैव विविधता धीरे धीरे घट रही है। देखिए विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण भी जैव विविधता घटते जा रही है। इसमें एक मछली है, देखिए ये लगभग मांगुर के जैसा आपको दिख रहा होगा। ये एक पौधा है जिसका नाम है क्या, जलकुंभी, नहीं है। और यहां पर एक तुम्हारा एक मछली है, इसका नाम आपको दिया हुआ है नाइल पर्च। क्या दिया हुआ है, अब देख लो क्या किया गया विदेशी जातियों आक्रमण से, कैसे हमारी देसी जातियां खत्म हो रही, कैसे उसका नाश हो रहा है। ये देखिए नील नदी की मछली जिसका नाम क्या है, नाइल पर्च। ये देखिए नील नदी की मछली है नाइल पर्च। इस मछली को पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। अब एक नंबर ही क्या है, चटोरन मछली है ना, खाए वाली पूरा है। और वहां जितनी मछलियां थी दूसरी मछली है, उसको खा खा के क्या कर गई, खत्म कर गई। मैंने खाए में मछली को ही खाती है। मछली बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है, खा जाती है। तो लाया इसलिए 2-4-10 गो लाया, फेल जो भी होगा मेल फीमेल वाला इसका, कि भाई ऐसी मछली हमारे यहाँ भी रहे तो ठीक है, इसकी संख्या तो बढ़ गई। आज तोरा ही पहले से मछलियां था, ओकरा खा खा के क्या किया, खत्म कर दिया। तो एक कभी विदेशी जातियों के आक्रमण के चलते भी हमारी जैव विविधता क्या रही, घट रही। जो जहां है उसको वहां रहने दीजिए, या तो प्रयोग करना है तो छोटे स्तर पर प्रयोग करके देख लीजिए कि सक्सेस है कि नहीं है। और अगर सक्सेस नहीं है तो फिर हम बड़े स्तर पर प्रयोग नहीं करेंगे। अब प्रयोग किया, उधर के मछली को क्या किया, खा गया। एक वो दूसरा देखिए कह रहा है कि जलकुंभी जो है, जलकुंभी आप रास्ते में नवादा होता है या कई जगह आप जाते हैं, भोरम बगर हस्तियों में देखो नहीं, ये जहां भी रहेगा पूरा तालाब को छेक लेगा। अब ये ऊपर हो गया, नहीं हो गया, ये पूरा ऑक्सीजन पहले ये टान लेगा, जो टानना होगा कार्बन। नीचे जो जल के अंदर कुछ जीव होंगे उनको भी तो घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए, उनको हवा जल देवे नहीं करता होगा। तो वैसे जगह पे जीवों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। जलकुंभी जहां भी रहेगा पूरे जल को ढक लेगा, पूरे पोखर को ढक लेगा। और अंदर में जो जीव है, जो उसको मिलना चाहिए, वो इसके कारण मिल नहीं पाता है। तो जलकुंभी का विस्तार भी है ना, क्या कहलाता है, एक तरह से जैव विविधता का ह्रास का क्या है, कारण है। बंगाल में इसका बहुत बड़ा आतंक है। बंगाल का आतंक के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो जलकुंभी को जाना जाता है। अफ्रीकन कैटफिश, देखिए ये अफ्रीकन कैटफिश है, इसको लाया गया भारत कि चलो भैया भारत की नदियों में ऐसी मछली हो। अब लाया, ये क्या किया, दूसरा मछली को ये चट कर गया, ये तो बढ़ गया, दूसरा मछली को खा गया। तो धीरे धीरे इसकी भी संख्या क्या हो गई, ये बढ़ गई, और दूसरी जो लोकल मछलियां थी वो घट गई। तो विदेशी जातियों के आक्रमण के चलते हमारी जैव विविधता क्या हो रही है, घट रही है। लास्ट हमारा है जैव विविधता घटने का, जैव विविधता ह्रास का कारण है सह विलुप्तता। इसको सीधा सीधी जानिए कि कई ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। ये इस पर निर्भर है और ये इस पर निर्भर है। अगर एक मरा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, चाहे इसमें ये मर जाए चाहे इसमें ये मर जाए, कोई भी एक मरेगा तो दूसरा स्वतः क्या हो जाएगा, मर। भोजन की पूर्ति दोनों एक दूसरे को दे रहा है, कर रहा है। और वैसा जीव क्या हो गया, उसमें कोई भी एक अगर मर गया तो दूसरा जीव बचने वाला नहीं है। तो सह विलुप्तता भी
यानी अगर गलती से कोई एक जीव मर गया तो उस पर आश्रित रहने वाले जितने भी जीव थे वो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाए, मरे। जैसे पेड़ पौधे पर हम लोग आश्रित थे, पूरे पेड़ पौधे खत्म हो जाए हम लोग बचेंगे? नदी से पूरा जले गायब हो जाए तो रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। अगर उसमें एक जीव भी गायब हुआ तो दूसरा जीव ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस धरती से गायब हो जाएगा। तो ये आपका था जैव विविधता के ह्रास के कारक। थोड़ा सा और बचा है नेक्स्ट वीडियो में।